जिस तरह बेनीवाल साहब को नुकसान होता दिख रहा है आपको? शेर पहले भी अकेला था, अब भी अकेला है। किसी के जाने बेनीवाल साहब ने उनको बनाया था, ना कि उन्होंने बेनीवाल साहब को बनाया था। रिचपाल मिर्जा गए थे, पहले भी गए थे, ज्योति मिर्जा चेंज हुई, उससे जाने से कुछ नहीं होता। बेनीवाल साहब पहले भी जीते थे, अभी भी सोशल मीडिया में देखे तो रिचपाल मिर्जा वायरल है। सोशल मीडिया सबका अपना अपना एक अलग ढंग होता है, वो अपने लोग अपना प्रचारक करते हैं। इसमें ऐसा कोई खास पर्सन नहीं है कि वो एक पार्टी की तरफ, सबके अपने अपने प्रचारक होते हैं। बीजेपी का अलग होता है, कांग्रेस का अलग होता है। मैं आरएलपी का आदमी हूँ तो मैं आरएलपी की बात करूँगा। कार्य हुआ जो ये तो अब कांग्रेस की देन है ना, ऐसा भी कहना है लोगों का? नहीं, काम तो बिल्कुल कांग्रेस की देन है, इसमें कोई शंका समाधान नहीं है, लेकिन इंटीरियर मामले में सब सुलझे हुए। हम तो ऑल इंडिया के अंदर बीजेपी आएगी, बाकी किसी का कोई चांस भी नहीं है। और वही आनी है। नमस्कार। देश में लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में आज हम पहुंचे जोधपुर ज़िले के बनाड़ में। अब की बार प्रधानमंत्री कौन होगा? जोधपुर बनाड़ में लोकसभा क्षेत्र पाली लगता है। पाली में अब की बार भाजपा में देंगे वोट या कांग्रेस में? किसको चाहती है जनता? जोधपुर में भी किसको चाहती है, ये भी सब पूछेंगे। कौन सा गांव है और कहाँ से हो उसमें साहब? मेरा गाँव बरावास है, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है। लोकसभा क्षेत्र पाली लगता है जोधपुर? नहीं, हमारा लोकसभा क्षेत्र पाली लगता है जी। लेकिन अभी हमारी ऐसी कोई रणनीति नहीं है कि किसकी तरफ वोट है। हम आरएलपी की तरफ है, जहाँ से हनुमान जी बेनीवाल का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन अभी कोई फिक्स नहीं है कि कांग्रेस में देना या बीजेपी में, ऐसा कोई हमारी सोच नहीं है। हम पहले भी आरएलपी के कट्टर समर्थक थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। जी। सामने देखिए, बेनीवाल साहब को अब कई नेता छोड़ के गए हैं। जिस तरह बेनीवाल साहब को नुकसान होता दिख रहा है आपको? शेर पहले भी अकेला था, अब भी अकेला है। किसी के जाने बेनीवाल साहब ने उनको बनाया था, ना कि उन्होंने बेनीवाल साहब को बनाया था। बेनीवाल साहब के जो कार्यकर्ता हैं, लोग हैं आरएलपी के, उनका दावा है कि बेनीवाल साहब ने ही सिखाया था। बेनीवाल साहब से पार्टी शुरुआत की। पुखराज गर्ग देखे तो और उम्मीदवार बेनीवाल देखे तो वे भी अकेले छोड़ के चले गए थे। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, जो छोड़ के गया है उनको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनको बेनीवाल साहब ने ही बनाया था, ना कि उन्होंने बेनीवाल साहब को बनाया। बेनीवाल साहब ही उनको लेके आए थे, उनको रणनीति सिखाई थी, जहाँ से उन्होंने ही उनको नेता बनाया था। नागौर में अब देखे तो बेनीवाल साहब आ पाएंगे या ज्योति मिर्जा के साथ में रिचपाल मिर्जा है, कहीं ना कहीं वे कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए? क्या कहना चाहोगे इसको? रिचपाल मिर्जा गए थे, पहले भी गए थे, ज्योति मिर्जा चेंज हुई, उससे जाने से कुछ नहीं होता। बेनीवाल साहब पहले भी जीते थे, अभी भी सोशल मीडिया में देखे तो रिचपाल मिर्जा वायरल है। सोशल मीडिया सबका अपना अपना एक अलग ढंग होता है, वो अपने लोग अपना प्रचारक करते हैं। इसमें ऐसा कोई खास पर्सन नहीं है कि वो एक पार्टी की तरफ, सबके अपने अपने प्रचारक होते हैं। बीजेपी का अलग होता है, कांग्रेस का अलग होता है। मैं आरएलपी का आदमी हूँ तो मैं आरएलपी की बात करूँगा। हाँ। तो फिर आरएलपी आप देखना चाहते हो या कांग्रेस में दोगे वोट? तो है ना आप? नहीं, हम पहले भी आरएलपी की तरफ है, अभी आरएलपी कांग्रेस के साथ में थोड़ा गठबंधन की चर्चा हो रही है, क्या कहना? वो देखो, वो अभी जो भी बात हो रही है वो बेनीवाल साहब के ऊपर है। क्या उनका जो डिसीजन होता है उसके पीछे हम चलेंगे। जी। इधर आए सर। सर आप कहाँ से और क्या नाम है? सर इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। आप कहाँ से हो, क्या नाम है? मैं जोधपुर से हूँ, मैं चौपासी अक्षमोट से हूँ। लोकसभा क्षेत्र आपका जोधपुर लगता है? हाँ, लगता है। सूरसागर मोल किसका है, करण सिंह का है या गजेंद्र शेखावत का? देखो, इस बारे में है तो टक्कर, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है वो है नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी का बिल्कुल। चेहरे के पीछे मोदी जी के पीछे वोट आ रहे हैं, क्या लगता है? मोदी जी के पीछे ही वोट आ रहे हैं। शेखावत साहब की विजय होगी? बिल्कुल तय है शेखावत साहब की। नाराज भी नजर आ रहे हैं कि शेखावत साहब ने कार्य नहीं किया जिस तरह भरोसा दिया है लोगों को। देखो, ये 36 कौम का साम्राज्य है, इसमें कई उलट पलट होती है, लेकिन वर्तमान जो स्थिति चल रही है वो बीजेपी पोजीशन में। कांग्रेस दावा कर रही है महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में 400 के जगह 1000 1200 सिलेंडर कर दिए गए हैं। ये सब तो राजनीति पहलू है। महंगी दर तो ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में बढ़ी है। ऑल इंडिया नहीं, महंगी दर तो ऑल वर्ल्ड में बढ़ी है, लेकिन ये राजनीति पहलू है। आप एक मोदी के पीछे, चेहरे के पीछे वोट देना चाहोगे? बस हम तो मतलब जब से पैदा हम बीजेपी पार्टी से, नरेंद्र मोदी के बाद में आया, हम तो पार्टी से, हम बीजेपी पार्टी से। वो माइनस में थी तब पार्टी के, आज प्लस है तो भी पार्टी के, तो हमारी खुशनसीबी है अभी नरेंद्र मोदी जी हमारे। जोधपुर में अब कार्य हुआ जो ये तो अब कांग्रेस की देन है ना, ऐसा भी कहना है लोगों का? नहीं, काम तो बिल्कुल कांग्रेस की देन है, इसमें कोई शंका समाधान नहीं है, लेकिन इंटीरियर मामले में सब सुलझे हुए। उलझन तो हम लोग पैदा कर रहे हैं। देश में राम मंदिर बना है और कांग्रेस कहना है कि राम के पीछे वोट मांग रही है भारतीय जनता पार्टी। तो देखो, राम के पीछे नहीं, वो तो सनातन धर्म के पीछे। नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म को क्यों 2029 तक उनका चैलेंज है हिंदू राष्ट्र घोषित करना, उसी राह पे चल रहे वो। जिस तरह मोदी जी की सोच है, हो पाएगी पूरा? 100% होगी, 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। दावा कर रहे हैं कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को भी राजस्थान में। देखो, इतना तो नहीं कह सकते कि 20 से 22 सीटें तो तय है, 20 से 22 सीटें तय है। आप कहाँ से और क्या नाम है? मैं नाम बता दीजिए। मेरा नाम रावत राम है। राउत राम जी। हाँ, कहाँ से हो आप? मैं जजवाल से हूँ। लोकसभा क्षेत्र आपका कौन सा लगता है?
हमारा लोकसभा पाली लगता है। पाली लगता है। पाली में अब की बार भारतीय जनता पार्टी में पीपी चौधरी साहब है और अब कांग्रेस में एक नया चेहरा स्टार्ट किया है, इसके बारे में संगीता बेनीवाल है, कौन है? ठीक, तो आप किसको चुनना चाहोगे कांग्रेस? देखो हम तो ओपन नहीं करना चाहते हैं, राजनीतिक मामले में कोई ओपन नहीं करता है। तो आप तो अभी चेहरा किसको देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का या राहुल गांधी का? प्रधानमंत्री मोदी सुनेंगे। मोदी से। हाँ, राहुल गांधी का दावा है हम प्रधानमंत्री बनेंगे, जो देश जनता चाहती है कोई भी कह सकता है, कोई भी कह सकता है, मैं भी कह सकता हूँ, कोई भी कह सकता है, उसमें क्या है। लेकिन आप प्रधानमंत्री मोदी के पीछे वोट देंगे? हाँ, वोट है मोदी के पीछे देंगे। इस तरह देश में कार्य है सब मोदी जी की देन है या कांग्रेस की? मोदी जी की है, बीजेपी है। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे, आप कहाँ से हो? सर जोधपुर से ही हम। यहीं से हो, बनारस से या कहाँ से हो? बनारस जजवाल भाटिया आपका लोकसभा क्षेत्र पाली लगता होगा। पाली लगता है। अब की बार जोधपुर में और पाली में किस प्रकार माहौल है, कांग्रेस आ पाएगी या भारतीय जनता पार्टी आएगी? हम तो ऑल इंडिया के अंदर बीजेपी आएगी, बाकी किसी का कोई चांस भी नहीं है। हाँ, और वही आनी है। सभी विजय विजय बोल रही इधर साया में, सभी विजय विजय बोल रही हैं, ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ है, क्या नहीं है ये बताओ आप। क्या आज की डेट में ये आप रोडें देख रहे हो, ये बीजेपी की देन है। और जो आज देश की स्थिति है वो कहाँ है, सब दुनिया को पता है। आज जो वर्ल्ड के अंदर जो भारत की इमेज है पूरे वर्ल्ड को पता है। और वो बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, किसके ऊपर चलता है, किसके ऊपर नहीं जोधपुर चलता। माहौल करण सिंह का ज़्यादा बता रहे हैं और बनाड़ में वापस देखे तो पीपी चौधरी साहब का वापस बता रहे हैं। चौधरी साहब ने अब की बार कार्य ऐसे नहीं किए थे, शेखावत साहब ने कार्य अच्छा नहीं किया था, ये जनता का कहना है। जो हिंदुस्तान की जनता है वो किसी का कार्य नहीं देख रही, एक आदमी का कार्य देख रही है और उसी का देखना पीएम मोदी है ना, पीएम मोदी बस इतने संतुष्ट नजर आए। ये सब पीएम मोदी की देन है क्या? ये बिल्कुल उन्हीं की देन है। और हम तो चाहते हैं कि जब तक जिए जब तक वही रहे। राहुल गांधी साहब तो वो तो अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा वो निकाल भी रहे अपनी हैं। जगह बढ़िया है, वो अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। विपक्ष भी होना जरूरी है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप आएंगे मोदी जाएगा ना? हाँ आएंगे मोदी।